हूँ, तुम लोग बड़े दुखी हो, टेंशन मत करो, बाबा जी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। हाँ, चलो आ जाओ, अपनी अपनी समस्या बताओ। क्या समस्या है, क्या बोलो। बहुत तुम लोग तकलीफ में हो, मैं समझ सकता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, जैसा कि आपने सुना था कि आइसक्रीम में फिंगर मिली। हाँ, अब बोलो, आप ऑनलाइन आइसक्रीम मंगाओगे, उसमें फिंगर मिल जाएगी इंसान की। हाँ, सोच समझ के आइसक्रीम देख के खाना। लेकिन कुछ ही रोज के बाद, हाँ, अमूल की आइसक्रीम में वो कन खजूरा निकल गया। वो भी सोचने वाली बात है। तो देखो भाई, आजकल क्या, ये जितने भी सारी बार की कंपनी है, ये सब 2 नंबर काम करती है, याद रखो। कीड़ा मकोड़ा सब कुछ डाल के आपको खिला देंगे, आप खाते रहना। कुछ कहना हो, मैं तो यही कहूँगा, ये सब बाहरी प्रोडक्ट खाना छोड़ दो। हाँ, हरगिज मत खाओ। मैंने तो छोड़ दिया, अब नहीं खाता मैं, एकदम छोड़ दिया भाई। क्या करना। वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों। आप आओगे, आ जाओ। 3 बज रहे हैं इस वक्त, रात के 3 बज रहे हैं। हाँ, कुछ घंटे बाद सुबह भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस वक्त काम में भी जाते हैं। हाँ, अपने अपने कारोबार में जाके करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त ड्यूटी पर हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो मोबाइल चेक करते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो घर में सो कर है, अपने महबूब, अपने माशूक को याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं उनके लिए। लेकिन दोस्तों, मेरे चाहने वाले, आज मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ। कल मुलाकात मेरी हुई शैतान से। हाँ, इसलिए वो शैतान ने मुझे रोक रखा था कि मैं आपके सामने भी प्रोग्राम करने के लिए नहीं आऊँ। वो शैतान मुझे अपनी तरफ माइल कर रहा था। वो बार बार शैतान मेरे पीछे पड़ गया। हाँ, देखो, शैतान जो है आपको इस तरह से बहका डालेगा कि आप अच्छे काम करना भूल जाओगे और हर वक्त बुरे काम में शामिल हो जाओगे। अब बुरा काम क्या है जी? देखो जी, बुरा काम वही है जो आपकी नज़र में बुरा लगता है। अगर आपकी नज़र में बुरा काम नहीं लगता है तो वो बुरा काम नहीं होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, मैंने शैतान से कहा, देख शैतान, तू चला जा मेरे पास से। शैतान ने कहा, नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं तुझे बहकाऊंगा, मैं तुझे परेशान करूंगा। मैंने कहा, शैतान तू मुझे बहकाएगा? मैंने बस यूं ऐसे इसको फूंक मारा और शैतान भाग गया। शैतान भी मुझसे डरता है, सोचो। शैतान भी मुझसे डरता है जी। अब देखो, कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें इंसानों के खाने से तकलीफ है। हाँ, उनके खान पीन से उन्हें बड़ी तकलीफ है, बड़ी एलर्जी है। बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, वो आजकल के नौजवान को यही पाठ पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उनके बाप दादा जो नस्ल ने किया है वही वो भी आने वाले वक्त में करेंगे, लेकिन मोहब्बत से नहीं रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हाँ, उनका काम ही है, बड़े ज्ञानी है, बड़े पढ़ाकू हैं,
बड़ी डिग्री हासिल की है, लेकिन उनका प्रवचन गलत है, बहुत गलत है, बहुत गंदा। उनको बहुत रोना आता है। पशु हत्या होती है, जानवर को खाते हैं, इतने करोड़ खा गए एक साल में। अरे तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होती है? तुम भी पैसे लगा के खाओ तो पता चलेगा। तुम तो गरीब भिखारी हो, तुम्हारे पास पैसे किधर? नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, लेकिन तुम लोगों को गलत रास्ता ज़रूर सिखाओगे, ज़रूर बताओ। दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं, इतने सारे लोग हैं, किन्हें क्या अच्छा लगता है वो खाएंगे। तुम कौन होते हो? कौन होते हो? तुम कौन से? तुम क्या घास पुआल खाते हो? हाँ? नहीं, तुम भी एक जीव को खाते हो। अनाज खाते हो, वो भी जीव है। मत खाया करो, भूखे रहो। पानी भी मत पिया करो, भूखे रहा करो, प्यासे रहा करो। ये गधे वाली बात है जिसका प्रवचन तुम सुनाते हो उन नौजवान लड़के लड़कियों को। प्रोफेसर कहलाते हो। गधे वाली बात है। मैं कहता हूं, मेरे देश के नौजवानों, ऐसे प्रवचन के पीछे मत भागो। ये प्रोफेसर तुम्हारी लाइफ को सुधारेंगे नहीं, बिगाड़ देंगे। हाँ, कभी नहीं सुधार सकते, क्योंकि ये खुद सुधरे हुए नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके ज्ञान से हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। नहीं हासिल कर सकते। तुम इनके ज्ञान से वही मानसिकता अपने दिमाग में रखोगे जो तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं। इतिहास गवाह है कि तुम जानवर के बड़े रक्षक हो, अंडा नहीं खाते हो, मछली नहीं खाते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जी, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, पर वो मांस नहीं खाते हैं। हाँ, अजीब बेवकूफ़ वाली बात है। आजकल तो प्रोडक्ट में सारी चीज़ें मिलाकर खिला दी जा रही है आपको। जो शैम्पू करते हैं उसमें भी रहता है बछड़े की चर्बी, याद रखो। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ मेरे देशवासियों, उसको समझो। देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। विदेश में झगड़ा खाने पीने का नहीं होता। विदेशों में 3 ही संगठन बहुत ज़बरदस्त है इस दुनिया में, और बाकी कोई नहीं। जो तुम्हें पता है, 3 गिरोह ऐसे हैं जिनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें खाने को लेके झगड़ा नहीं है। और तुम मुट्ठी भर हो, खाने का झगड़ा करते हो, माहौल गंदा करते हो, अपने गली मोहल्ले में रोज़ाना कुछ ना कुछ करते रहते हो, सिर्फ खाने के लिए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं। अरे खाने वाला जो है वो खाएगा ही। तुम्हारे बाप दादा भी ना रोक सके और ना कोई रोक सकता है, याद रखो। हाँ, लेकिन तुम इससे साबित क्या करना चाहते हो? हाँ? अरे तुम रोटी खाते हो, भात खाते हो, दही खाते हो, मट्ठा खाते हो, घी खाते हो, वो भी जीवित है, उसमें भी प्राण है। मत खाओ, तुम भी हत्या कर रहे हो। हाँ, याद रखो। ये गधे वाला प्रवचन नस्लों को मत पढ़ाओ। अपनी नस्लों को, अपने फॉलोवर्स को ये पढ़ाओ कि लड़ाई झगड़ा मत करो। इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के रहते हैं, सबसे प्यार करो। कौन क्या खाता है उसके खाने से एतराज़ मत करो।
देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैं खाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप, मैं देखो बहुत बड़े आचार्य का प्रवचन सुना हो, ठीक है, और सब यंग बॉयज वहाँ पे, यंग गर्ल्स हैं, उनके ऊपर क्या उनके दिमाग में अटेगा? वही अटेगा ना कि लड़ाई झगड़ाई करना है? अरे यार, मत पढ़ो। बड़े आप महान पुरुष, आपके प्रवचन मैं सुनता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में भी कि हाँ बड़े, देखो जिस कौम के अंदर में स्वर्ग और नरक का किस्सा आ गया, हाँ याद रखना, जिस कौम के अंदर में स्वर्ग और नरक का किस्सा आ गया, उसका यकीन स्वर्ग और नरक के ऊपर है, तो याद रखना उस कौम का रब भी एक है। हाँ, याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों। अरे सोचो, ये कुर्बानी गई, कितने सारे जानवर कुर्बान हो गए, बड़े तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं देख रहा था बड़े संत आचार्य लोग को। अबे फिर अगले साल उतने सारे जानवर रेडी हो जाएंगे, किसके लिए? खाने के लिए। कमी नहीं है, कुदरत के खजाने में कमी नहीं है, तुम्हें आंसू नहीं बहाने हैं। हाँ, तुम अपने बच्चों को ये प्रवचन मत पढ़ाओ, वरना तुम्हारे भी बच्चे वही आतंकवादी बनेंगे, हिंसा करेंगे। लव सिखाओ, लव, ओनली लव। क्या है? लव। लव सिखाओ, प्रेम करो, नफरत मत करो। हाँ, नफरत मत करो। तुम नफरत करोगे, आज तुम लड़ोगे तो कल वो भी लड़ेंगे, ये मत सोचो। हाँ, कि वो तुम्हें छोड़ देंगे, हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे हो जाएगा। याद रखो, जिस रोज़ इस देश के लोग खाना पीना, कौन क्या खाता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या हकता है, ये सब करना छोड़ दो, तो तुम तरक्की पाओगे। मैं कहता हूँ बहुत तरक्की पाओगे। और जो भी बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े जो संस्था है, जो प्रोफेसर है, बड़े बड़े संत, ये भी प्रवचन मत दो कि हमें बहुत मज़ा आता है, वो पशु की हत्या करके खाते हैं, ये मत करो। मैंने बहुत बड़े बड़े साधु संत को भी देखा है, वो भी खा रहे हैं, और वो खाते हैं, उसके बाद आकर इस तरह का प्रवचन भी देते। देखो जी, ये नई सदी की नई पीढ़ी काल की, हाँ, कलयुग चल रहा है ना, इंतज़ार करते। मैंने ग्रंथ पढ़े, मैच करता है बहुत जगह से, मैं नहीं बोलूँगा, क्यों तुम्हें बताऊँगा, नहीं चाहना, बड़े बड़े ज्ञानी ने तो बता दिया। तो मैंने यही कहना भाई, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मत लोगों को मत भड़काओ, मत भड़काओ, मत झगड़ा कराओ, गलत बात है, हरगिज़ ये बहुत अच्छी नहीं है। प्यार सिखाओ लोगों को। आप अपने क्लास में बच्चों को ये सिखाओ कि देखो, मैं मर जाने वाला हूँ, मेरा तो जीवन समाप्त हो गया, तंग आ गया, जो चाहता था वो मिला नहीं, और जो नहीं चाहता था वो मिला। लेकिन तुम लोग बच्चों, पढ़ लिख के अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करो। बारिस्टर बनना चाहते हो, बारिस्टर बनो। डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनो। लेकिन ऐसे संगठन को कभी ज्वाइन मत करो जो हिंसा सिखाता हो। याद रखो, हिंसा सिखाने वाले संगठन को हरगिज ज्वाइन मत करो। रोजाना बड़े बड़े नेताओं को भी देखता हूँ कि उनके पेट में दर्द होता है, कौन क्या खाता है। मैं कहता हूँ राजनीतिक प्यार से भी चल सकती है भाई। मुझे एक बार पद पे खड़ा करके दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ कि राजनीतिक प्यार की बोली से भी चलती है।
वो खबर बात बोलते ना कि बोल दिया बक दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, बस ऑडियंस ने ताली मार दिया, मेरी ताकत। किसी की ताकत हमेशा नहीं रही है, याद रखो, किसी की नहीं। मिट्टी में धस गए, जल गए, टूट गए उनके पुतले, सोने के पुतले बनाए गए थे, सोने के स्टैचू बनाए गए थे, तोड़ दिए गए। किस चीज का घमंड करते हो दोस्तों? अगर स्कूल का मास्टर बेस्ट है, अच्छा है, तो उसके स्टूडेंट बड़े अच्छी पढ़ाई करेंगे। और अगर मास्टर ही गलत है, किस्सा सुनाता हूँ, मैं भी एक स्कूल में पढ़ने गया था। मेरे मास्टर का नाम था प्रकाश कुमार। धोती पहना करते थे वो मास्टर जी, हाँ। और उनका सब्जेक्ट था विज्ञान। मास्टर जी चेयर पे बैठ गए, एक चैप्टर बोर्ड पर लिख दिया और बच्चों को बोला नोट कर लो। मास्टर जी ने फिर बैठ के चेयर पे सिगरेट निकाला, माचिस जलाया, मास्टर जी सिगरेट टान रहे थे, बच्चे नोटबुक लिख रहे थे, मैं मास्टर को फॉलो कर रहा था। यार मास्टर सिगरेट कैसे पीता है, अयो मेरे को ये बात दिमाग में अट गई कि मास्टर जी वो फूकते, वो धुआं बहुत अच्छे से निकल रहा था। मैं भी दूसरी रोज एक सिगरेट की शॉप पे चला गया, सिगरेट ले लिया। हाँ, अच्छे से सुन लो, सिगरेट लेकर एक कोने में जाके मैं भी सिगरेट फूकता। एक बच्चा देखता, कहता देखो खान सिगरेट पीता है। जाकर वो मास्टर को बोल दिया। मास्टर ने बोला अच्छा वो सिगरेट फूकता है, रोको। क्लास में सभी बच्चे बैठ कर थे। वही मास्टर आया, बोर्ड में अपना चैप्टर लिखा, उसके बाद सिगरेट लिया, मुंह में डाला, माचिस जलाई और फूकना शुरू किया। उसके बाद जिस बच्चे ने कंप्लेन किया था उसको उठाया, बोला कौन बच्चा था वो जो सिगरेट पी रहा था? तो बोला वो देखो वो खान था। तो मास्टर ने बोला खान जी आइए इधर आइए। उसने कहा हाथ ऐसे करो, मैंने हाथ ऐसे कर दिया जी। उसने छड़ी निकाला, पीटना शुरू कर दिया, क्यों सिगरेट पिया, क्यों पिया, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद बोला तुझे सिगरेट पीने का नॉलेज किधर से आया? मैंने कहा सर सिगरेट तो मैं कभी पीता नहीं और सिगरेट कभी पसंद भी नहीं करता और सिगरेट अच्छी भी नहीं, लेकिन सर सिगरेट पीने का नॉलेज आपके पास से मुझे मिला। मैंने आपको देखा कि आप सिगरेट फूंक रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुंह से धुआं निकाल रहे। मैंने भी सोचा कि मैं भी मुंह से धुआं निकालूं। मास्टर प्रकाश कुमार थोड़ा देर के लिए सोचने लगा, फिर उसे गुस्सा आया। उसने फिर कहा हाथ ऐसे करो और डंडे बरसा दिए। उसने कहा कि मास्टर क्या करता है क्या नहीं करता है उसको फॉलो नहीं करता। मास्टर अगर ख़राब चीज़ काम करता है तो बच्चों को चाहिए कि उसका ख़राब काम फॉलो नहीं करना, मास्टर जो अच्छा काम करता है उसको फॉलो करना। फिर उसने मेरे हाथों को बहुत लाल कर दिया छड़ी से मार मार के। फिर मैंने कहा सर मुझे आपका सिगरेट पीने का तरीका बहुत अच्छा लगा। वो मास्टर मुस्कुराने लगा, उसको पता है कि वो गलत काम कर रहा है। आपके भी गांव में या शहर में कहीं पे भी स्कूल में आपको मास्टर
सिगरेट पीते ज़रूर दिखेगा, याद रखना, या बीड़ी पीते दिखेगा। याद रखो, उसके पड़ोस में जो भी सारे साथ में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो मास्टर को देख देख के बीड़ी और सिगरेट पीना सीखते हैं। इसलिए मास्टर को चाहिए स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी वो नशा का उत्पादन नहीं करे, हरगिज़ नशा का प्रयोग नहीं करे। नशा आप यूज़ करोगे, नशा करोगे तो बच्चे भी बिगड़ेंगे। ये बहुत बड़ी नसीहत मैंने दी, याद रखो। तो जो भी आज के बड़े बड़े लेक्चर देने वाले संत हैं, आचार्य लोग हैं, उनके पास जो भी स्टूडेंट रहते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे गुरु महात्मा को कि वो अच्छे प्रवचन दें। अगर टॉपिक नहीं है, कंटेंट नहीं है आपके पास, यूट्यूब पे आना चाहते हो, मैं जानता हूँ बहुत फॉलोवर्स आपके यूट्यूब पे, आपको रोज़ाना कंटेंट देना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं सर मैं डेयरी फार्म हाउस का मालिक हूँ, मेरी फोटो को बॉयल कर देना ताकि मेरा फेस लोग नहीं देख सके। देखो जी, बड़े बड़े जो व्यवसाय बिजनेसमैन है ना, वो डेयरी फार्म हाउस खोल के इसलिए रहते हैं, चारों तरफ से पैसे कमाएंगे। आपको पता है भारत के अंदर में 25 कंपनियां हैं जो बीफ सप्लाई करती हैं आउट ऑफ कंट्री, और उसमें सभी मांस पाए जाते हैं। और वो कंपनियां किसी खान की नहीं है, किसी शेख की नहीं है, किसी अंसारी की नहीं है। वो कंपनियां कुमार की मिलेगी, जैन की मिलेगी, मिश्रा की मिलेगी। ये व्यवसाय है, बिजनेस है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े संत आचार्य आपको ये चीज़ सिखाते हैं ताकि आप इनसे माया करें, इनका पाल पोषण करें, और वो डेयरी में डालकर उसका दूध घी निकालते रहे। उसके बाद एक वक्त आए उसके काट के विदेशों में बेच दे ताकि खूब सारा पैसा आए। वो अमीर बन गए, वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, और आप गरीब के गरीब हैं, एक छोटे से कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, पैसे नहीं है। आप उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप उनके संगठन में ज्वाइन हो जाते हैं। आप यही सोचते हैं ये हमारे आदर्श हैं, इनके आदर्श में रहोगे तो तुम्हारा लाइफ का आदर्श ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखो, जब कोई इंसान बड़ा बनने वाला होता है ना, तो उसे बड़े बड़े लोग पहचान जाते हैं कि ये लड़का बड़ा बन जाएगा, तो इसको सपोर्ट करते हैं लोग, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उसको हर तरफ से हेल्प करते हैं, और वो बड़ा बन जाता है, और फिर उसी की वो लोग भक्ति भी करने लगते। याद रखो, लेकिन याद रखो, लेकिन तुम जो गरीब लोग हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ उनके लिए लड़ोगे और मर जाओगे। हाँ, तुम्हें बड़े जोश जुनून में आते हो, हाँ, कुछ नहीं होने वाला, खीरे ककड़ी की तरह। तो देखो, ये बहरूपिया लोगों की बातें मत सुनो। ये बहरूपिये लोग देश को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ देश को हिंसा दे सकते हैं। अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन प्यार तो समझ सकते हैं। एक इंसान और एक इंसान से प्यार मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं टॉपिक एंट्री इस्लाम में नहीं किया हूँ, टाइम लगेगा, उसकी भी बड़ी दास्तान है जो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी सी बातें मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ।
بہت ایسے بھی گزرے زمانے میں لوگ تھے جنہیں نے قرآن کو پڑھا اچھے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ اچھے کے لیے، اچھائی کے لیے. اور بہت ایسے بھی غیر لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو پڑھا فقط برائی کے لیے. میں اپنے چھوٹے سے قصے کو بتا رہا ہوں. بچے میں جب میں قرآن پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک لالا جی ہوتے تھے. وہ لالا جی راستے سے گزرتے تو ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لالا جی ہماری قوم کے تو نہیں ہیں، یہ ادر ریلیجن سے ہیں. لیکن وہ لالا جی کو قرآن معلوم تھی. ہمیں کہتے لالا جی یہ قرآن دیکھو دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو لالا جی پڑھ کے بتاتے. ہمیں اس وقت متن اور ہجے کے بیچ میں لپٹے ہوئے تھے. تو ہمیں سوچتے یار یہ تو ہمارے ریلیجن کے نہیں ہے لیکن ان کو قرآن کتنی اچھی آتی، وہ بھی عربی میں. ابھی تو بچے لوگ ہندی میں پڑھتے کیونکہ ہندی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، ہر بھاشا میں موجود ہے. لیکن وہ لالا جی کو عربی میں معلوم تھا. اس لالا جی کے ساتھ ان کے بچوں نے کیا کیا جانتے ہو آپ؟ توبہ خدا، توبہ خدا. لالا جی کا بیٹا دارو باز تھا. لالا جی کے پاس کچھ زمین تھی. لالا جی کافی بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، بیڈ پکڑ لیا تھا. لالا سمجھتے ہو نا، ایک لالا تو ایک کہتے ہیں مسلموں میں بھی ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، پر وہ مسلموں والے لالا نہیں تھے. ان کے بیٹے کا نام تھا متھلیش. سچی گھٹنا بتا رہا ہوں. بیٹا دارو باز تھا. گاؤں دیہات کا ٹائم تھا، وہ پوا مارتا ہوگا، پنچ مارتا ہوگا، کچھ بھی دارو وہ مارتا ہوگا، پر دارو باز تھا. اور بیٹی بھی تھی. جھگڑا ہوتا تھا جائیداد کے لیے. باپ کہتا کہ میں دونوں کو حصہ دوں گا، بیٹے کو بھی دوں گا، بیٹی کو بھی دوں گا، جن کا جو حصہ ہے. اور بیچارہ کافی بوڑھا ہو گیا. پہلے تو بیچارہ گاؤں میں ٹہلتا بھی تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ٹہلنا بند ہو گیا، بیڈ پکڑ لیا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو. جانتے ہو بڑھاپا بڑا برا ہوتا ہے. پیرالائز ہونے کے بعد باتھ روم جانے میں بڑی تکلیف ہوتی. اب بیٹی کہاں سے باپ کو دیکھے گی؟ وہ تو اپنے سسرال میں رہتی، اپنے بچوں شوہر کے ساتھ رہا. بیٹا بھی کماتا کھاتا بدیش میں رہتا، جہاں تہاں رہتا، کون کہاں دیکھتا. تو دیکھو باپ کی دولت پہ بچوں کا نہ نظر رہتا ہے. ماں کے پاس اگر سونے کا کنگن ہے تو بیٹی یہی چاہتی ہے وہ ماں جتنی جلدی ہو سکے سونے کا کنگن مجھے دے دے، چاہے بیٹی جتنی بھی دولت مند ہو. یاد رکھو. ہاں، بیٹی یہی فراق میں رہے گی کہ وہ ماں سونے کا ہار مجھے جلدی سے دے دے، ورنہ بڑھیا کب مر جائے گی. اور اگر اس گھر میں بہو رہی تو بہو سوچے گی کہ ساس کیسے بھی میری دولت پورا میرے ہاتھ میں دے دے. اپنے میاں کو روزانہ بولے گی جی سونے کا وہ کنگن تمہاری اماں رکھ کے ہیں، بولو نہ دینے کے لیے. تو دیکھو جی، اگر آپ کے پاس جائیداد ہے تو جب آپ کے بچے ہی آپ کے دشمن بن سکتے ہیں، آپ کے بچے ہی آپ کی جائیداد لینے کے لیے ترستے رہتے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ ایک پڑوسی یا پھر ایک محلہ یا ایک دیش یا ایک کنٹری
جائیداد کے لیے کتنا ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھتی ہوگی. میرے دوستوں، میرے چاہنے والے، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آپ ہمیشہ خوش رہو. ویلکم ٹو لائف پرنس، ویلکم ٹو لائف. میرے دوستوں، میں جو نصیحت دوں گا آپ کو وہ آپ کی زندگی میں چاند چاند کھلائے گی، کیونکہ میں اپنی ہر باتوں کو جب اینڈ کرتا ہوں تو اس کا ایک حل بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ان بڑے بڑے مہان سنت کی بات مت سنو جو کہتے ہیں، آپ کو غلط نالج دیتے ہیں. ہرگز مت سنو، اور نہ اپنے بچوں کو بھیجو. آپ کے بچے بھی وہی سیکھیں گے. اگر آپ کو صحیح گرو مل گئے تو آپ کے بچے غلط گیان نہیں سیکھیں گے، وہ ہمیشہ ترقی اور کامیابی سیکھیں گے. روٹی، کپڑا اور مکان، اسی چکر میں تو بھٹکتا رہتا ہوں میری جان. ہر دل کی ہے یہی داستان، شہر گاؤں سب چھوڑ چھوڑ کے دیش بدیش، روٹی، کپڑا اور مکان. اس سے بڑی انسان کو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے پریوار. یا پھر پہلا پریوار رکھ لو، یا پھر یہ روٹی، کپڑا، مکان تو بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. لالا جی کی سیوا کرنے کے واسطے گھر میں کوئی نہیں تھا. بیٹا بیٹی نے پلان کیا، چلو. لالا جی کو دیکھا کہ بڑی تکلیف میں ہے، خدمت کرنے کا ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں. ایک روز بیٹا دادو مار کے آیا ٹنا ٹن. بیٹی بھی گھر میں نہیں تھی. بیٹا نے دیکھا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بسری. کھٹیے پہ لیٹا ہوا تھا لالا جی. بیٹے نے اسے آگ لگا دیا، جلا دیا، بھیج دیا. سنا ہی ہوگا آپ نے کہ جاپان میں بھی بزرگوں کو رکھتے نہیں، دیکھتے ہیں بہت زیادہ پریشان کرتا تو انجیکشن ڈال کے مار دیتے، اور پھر اس کی باڈی کو وہ اچھے سے کیمیکل لگا کے گھر کے کونے میں رکھتے ہیں. وہ باڈی کو دفناتے بھی نہیں، جلاتے بھی نہیں. لیکن دوستوں میرے چاہنے والے، میں یہی کہوں گا کہ آپ کے جیون میں، آپ کے بھی گھر میں اگر کوئی بوڑھے ہو تو ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ غلط کوئی کام مت کرو. ہرگز. جس کی جتنے دن کی زندگی ہے وہ اتنے دن تک زندہ رہتا. ہاں، وہ مر جائے گا تو اسے شمشان دے دینا، دفنا دینا، کیا حرج ہے. ماں باپ، آپ کے رشتہ دار آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، یاد رکھیں آپ بھی ان کو پیار کریں. تو میں یہ جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ لالا جی کی جو باتیں تھی کہ انہوں نے اچھا گیان پراپت کیا تو انہیں بچوں کو یا بڑوں کو جو بھی اچھا گیان دیا، انہوں نے ہنسا کو نہیں بھڑکایا. آپ کیا کھاتے ہو، کون کیا کھاتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ جب دوسرے کسی اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو ان کا کھانا بڑا الگ ہو جاتا ہے. کوئی ناریل ڈال کے کھاتا ہے، کوئی املی ڈال کے کھاتا ہے، کوئی نیبو ڈال کے کھاتا ہے. سب کا کھانا الگ ہو جاتا ہے. اور ہم جس جگہ سے رہتے ہیں، ہم جس گھر سے رہتے ہیں، ہمارا کھانے کا الگ ہے. ہمیں ان کا کھانا زیادہ اچھا نہیں لگتا.
तो हमें क्या करना है? कौन क्या खाता है उससे कभी किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हमें बोलोगे कि मगरमच्छ खा लो, तो मैं मगरमच्छ नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि वो न कभी खाया है, ना हमारी शरीयत उसे हलाल कहती है खाने को, और न खाने का शौक है। हमने बच्चे से जो चीज़ खाना सीखा है वही खाने के शौकीन है, वही खाते रहेंगे। और जिनके पेट में दर्द होते हैं तो मैं यही कहूँगा कि हाजमोला खा लिया करो, तुम्हारे पेट की दर्द ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अच्छा मास्टर बनो, अच्छा प्रोफेसर बनो, प्यार सीखो, नफरत मत सीखो। ये क्या, एक साधु सन को मैं देखता, वो अजीब सा हरकत करता है, ऐसे बात करता, अजी अम्मा, अजी खाला, अजी दादी। तुम कोई भी एंगल ले लो अपने टॉपिक को बात करने के लिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जिंदगी में तुम भी एक एक्टर हो, अपनी एक्टिंग दिखाओ, अपना प्रदर्शन, परफॉर्मेंस जबरदस्त करो, लेकिन हिंसा वाला परफॉर्मेंस नहीं करो। ऐसे ऐसे लोगों को वो बुला के अपने प्रवचन में शामिल करते हैं जिन्हें सही से ज्ञान नहीं, और जिनके पास ज्ञान है उन्हें वो खड़े ही नहीं। अब मुंह कैसा बनाएंगे मालूम है ऐसे? देखो जी, मैंने एक रोज़ दूध मंगाया, एक रोज़ नहीं कई रोज़ ऐसा होता है, मैं दूध मंगाता हूँ आधा किलो और पीता हूँ 1 पाव, 250 ग्राम, 250 ml, वो दूध छोड़ देता हूँ। दूसरे रोज़ वो दूध को गर्म भी नहीं करता और फ्रीज में भी नहीं डालता, वो दूध ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद क्या होता है, वो फट जाता है, तो वो दही का शक्ल इख्तियार करता है, दही बनने लगता है। आपको मालूम है? और एक दही बनाने का तरीका अलग है। एक दही बनाने का तरीका अलग है, लेकिन आपको पता है उसके अंदर में कीड़े हो जाते हैं, और वो कीड़े जीवित होते हैं, जिसे आप बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब सोचो, उसे गर्म करोगे तो उसमें से पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा तो वो फिर एक जब सूख जाएगा तो उसमें से देखोगे बिंदी की जैसी बूंदी बूंदी, उसे छेना भी कहा जाता है। उसमें शक्कर डाल दोगे तो आपको रबड़ के जैसा थोड़ा स्पॉन्जी लगने लगेगा और खा सकते हो। तो उसमें भी बैक्टीरिया है, उसमें भी उस जानवर के अक्ष हैं, और अगर आप उस चीज़ को खाते हैं तो आप भी हत्यारे कहलाए, आपने भी हत्या की, यानी आप भी जानवर खाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई वेजिटेरियन इस दुनिया में नहीं है, हर कोई मांसाहारी है, क्योंकि शरीर मांस से बना है तो मांस चाहिए। लेकिन हर कोई मांस वो नहीं खाता, जिसने जो खाया है वही खाता है, जिसने शुरू से जो खाया है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ये टॉपिक फिर मैं दोहरा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो वायरस है, गलत विचार है, वो हट जाए। नहीं रखनी। एक बंदा मुझे बोला, बल्कि वो आज भी वो याद करता है, हाँ आज भी वो मेरा दोस्त है, सुरेश नाम है। बड़ा पाने भी है, हफ्ते में एक रोज मांस नहीं खाता। मैंने बोला भाई आज क्यों नहीं खाना? तो कहता है कि आज ना हम लोग मांस नहीं खाते हैं। उसे वो चीज़ सिखाया गया है, तो उसे नहीं पता है, एक रोज़ नहीं खाता, बाकी हर रोज़ खाते हैं। मैं वो डेट भी भूल गया जी, कौन सा रोज़ नहीं खाते, शायद वो मंडे हो या ट्यूसडे है, पता नहीं। किसी हफ्ते में एक रोज़ है जो वो आता ना कि वो नहीं खाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करना। उससे काफ़ी मजाक हंसी होती, ठीक है। मैं उसको चिढ़ाता, वो मुझे भी चिढ़ाता।
कहने का मतलब है कि देखो, अगर एक मास्टर, एक टीचर 100 स्टूडेंट के पास खड़ा होके वो अगर ये चिढ़ाने और चिढ़ाने वाली बातें करे तो बड़ी गलत बात है, याद रखो। वो नहीं कर सकता। एक मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ अगर इस तरह का जोक या करता या चिढ़ाने वाली बात करता तो बच्चे भी वही सीखेंगे। नहीं आप करना, आप एक अच्छे टीचर बनो। देखो, हर किसी का ग्रंथ पढ़ लो, किताब पढ़ लो, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। पूरा बुक पढ़ोगे तो उसमें से 50 नॉलेज मिलेगी जो काम की होगी, बाकी सारी बकवास नज़र आएगी। और जब आप किसी महफिल में अपने बयान करोगे तो आप वही यूनिक टॉपिक को लाओगे जिसे लोगों के दिल को छुए। इसीलिए बड़े बड़े जो महान लोगों ने एक दूसरे की बुक को पढ़ा जो है ना, वो मेन पॉइंट को पढ़ा है। अब जो लोग प्यार मोहब्बत सिखाना चाहते हैं वो वही पॉइंट को सामने रखते हैं, और जो नफ़रत करना सिखाना चाहते हैं वो पॉइंट लाते हैं। जैसे कि आज अभी वो क्या बोलते, सूरह निसा का ये चैप्टर आपको वो टेलर मूवी में दिखाया जा रहा है। वो इस तरह से बात है कि मुसलमान अपनी औरतों को कहते हैं कि खेती जैसे जी चाहे खेत जोतो। राइट, ये शब्द में कोई भी चेंजिंग नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुमने पढ़ा गलत, तुमने बयान किया गलत, क्योंकि तुम्हारा इरादा गलत था। तुमने गलत तरीके से पढ़ा, गलत सोच रखकर, और गलत ही सिखाओगे। लेकिन तुमने इस चीज़ को समझा नहीं। एक मर्द, जाहिर सी बात है, सुन लो, एक मर्द किसान होता है, औरत उसकी खेत है, इसमें कोई शक नहीं। याद रखो, बड़े काम की बात बता दे रहा हूँ। औरत की बुराई कर दिया तो कहा बहुत अच्छी बात है, औरत की बुराई नहीं करना। एक मर्द किसान है, एक औरत खेत है, यही बहुत सच है। जब मर्द एक औरत से मिलता है ना, पहले के मर्द और औरत से मिलना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिलते थे, बड़े रस्म रिवाज थे। आज तो मिलना बड़ा इजी हो गया। लेकिन हर जीवित चीज़ में एक जीव रहती है। तुम थूकते हो, तुम्हारे थूक में भी एक जीव रहता है। क्यों नहीं समझते? तुम्हें समझाऊंगा नहीं, मत समझो। लेकिन जब उस मर्द औरत से मिलता है तो उस वक्त वो औरत डरी शामी रहती है। जब वो मर्द से मिल लेती है, फिर कई रोज़ के बाद वो औरत एक्सपीरियंस होल्डर बन जाती है और अपने खेत से तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चे को वो जन्म देती है। कभी वो लड़का देती है, कभी वो लड़की देती है, कभी वो काला देती है, कभी वो गोरा देती है। निकालो उसके खेत से जितने बच्चे। हाँ, याद रखना, जब औरत लड़की रहती है ना तो वो बड़ी आजिज़ी में रहती है, और जब उसकी लड़की की शादी हो जाती है तो वो औरत बन जाती है। और जब एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उसे फिर दूसरे बच्चे को जन्म देने का शौक़ होता है, तीसरे बच्चे को जन्म देने का शौक़ होता है। ये मॉडर्न वाली लड़कियों को बच्चे देने का शौक़ इसलिए नहीं होता है कि इनके दिमाग में वायरस डाल दिया गया है, वेजाइना तुम्हारी छोटी चाहिए, पुरुष आकर्षित रहेंगे, इसलिए पेट से बच्चों निकाला जाता है ताकि आप अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। ये है इंग्लिश ज्ञान। लेकिन
सच पूछो तो हर एक इंसान का कर्तव्य है इस दुनिया में, किसी भी मजहब से हो या तुम किसी मजहब से हो, नो प्रॉब्लम, नो रिलीजियन फाइट। तुम्हें जब भी शरीर का मिलन करो तो दुनिया की वो चीज़ें यूज़ मत करो जो तुम्हारी औलाद को रोके। अगर एक मर्द एक बीवी से नहीं 100 बीवी के साथ भी सोए और उसे 100 बच्चे मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हरगिज कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी ऐसे मर्द हैं जो पहलवान जैसे, बीवी भी पहलवान जैसी, बच्चे नहीं होते, उनका कीड़ा काम नहीं करता, उनके अंदर में वो बैक्टीरिया नहीं मौजूद जो बच्चे पैदा कर दे। तो सोचो लोगों, सोचो ज़रा कि अगर तुम्हें ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने तुम्हें वो चीज़ दी है जिससे तुम एक धरती पर, ज़मीन पर एक नया रूप तुम्हारे शरीर से निकलेगा, एक नया हीरा निकलेगा जो दुनिया को कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ देगा, तो उसे तुम क्यों रोकते हो? मत रोको, मैं कहता हूँ मत रोको। देखो, अगर तुम किसी की ग्रंथ ये सोच के पढ़ते हो कि इसमें बुराइयां निकालनी है, उसकी खामियां निकालनी है, तो हकीकत तुम निकाल दोगे। और किसी के ग्रंथ, किसी की बुक ये पढ़ने के बाद सोचोगे कि नहीं हमें पढ़ना ही है अच्छाई के लिए, तो मैं कहता हूँ 100% श्योर कि तुम अच्छा बोलोगे और अच्छा सोचोगे। हकीकत बता रहा, तुम्हें पता है मैं बच्चे से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी भी रिलीजन के, मज़हब के, खुदा के या उनके कोई भी देवी देवताओं को या किसी के भी मैंने गाली नहीं दिया, आज तक गलत अल्फाज नहीं बोले। हाँ, मेरी फ़ाइट है उन लोगों से जो किसी के खाने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, उनसे मेरी बड़ी फ़ाइट है। उनको मैं पसंद नहीं करता, उनको मैं नफ़रतवादी और हिंसावादी कहता हूँ, हरगिज़ मैं पसंद नहीं करता। मैंने एक रोज़ चूहा खाने वाले को देखा, अपनी आंखों से देखा, वो चूहा खा रहे थे। तो मैंने ये सोचा वो चूहा कैसे खा लेते, मैंने तो कभी चूहा नहीं खाया और ना खाने का शौक़ हो। उनकी मर्ज़ी, वो चूहा खाते हैं, छुछुंदर खाते हैं, तो मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, आपने अगर किसी भी मज़हब की ग्रंथ पढ़नी है, किसी भी बुक को पढ़नी है, तो अच्छा सोच के पढ़ो, क्योंकि उसमें गलत नहीं लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। फिल्टर वाटर जो आज हम पीते हैं, ये पानी आज से 30 साल 35 साल पीछे जाओ, लोग पीते थे क्या? कुआं से पानी निकालते थे, पीते थे। बहुत सारे लोग, हमारे घर में कुआं थी, कुआं के बाद नल हुआ, चापाकल, चापते रहो, पानी निकलता जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके घर में कुआं ही नहीं थी, वो दरिया और तालाब से पानी लेकर आते थे। हमारे ख़ानदान में हर चीज़ की सहूलत शुरू से थी। हाँ, हमारे घर के आंगन में अमरूद का गाछ था, वो भी रेड कलर का, बड़ा बड़ा अमरूद गिरता था। तो ये चीज़ें क्या है? घर में ना बड़ा आंगन हो तो खूबसूरती के लिए लोग एक दरख्त लगा दिया करते थे, ताकि घर में खूबसूरती बरकरार रहे, हवा मिलती रहे। देखो जी, जो माली होता है उसका बड़ा बड़ा बागान होता है, और माली के बागान में हर तरह के पेड़ रहते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट लगे रहते हैं। तो एक माली अपने बागान को बड़ी मेहनत से ना
बनाता है, पौधों के पीछे बहुत मेहनत करता, तब जाके वो पौधे हरे भरे खिलखिलाते फ्रूट देते हैं। तो आप भी माली हो इस दुनिया में इंसानों। आपकी बीवी एक बागान है, उसकी खिदमत करो, बीवी की सेवा करो और उससे रंग बिरंगी फल निकालो, रंग बिरंगी बच्चे निकालो, उन्हें अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, समाज में मोहब्बत सिखाओ, हिंसा मत सिखाओ, नफरत मत सिखाओ। आज तुम्हारे बच्चे लड़ने जाएंगे, कल वो भी मारे जाएंगे। हाँ, मरते हैं, यही तो तुम्हारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं। कम से कम तुम तो अपने बच्चों को सुधार लो, सुधार लो, वरना एक रोज ऐसा आएगा कि बाहर ही कोई आकर तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेगा और तुम फिर से उनके गुलाम बन जाओगे। आपस में मोहब्बत करो, नफरत मत करो। बड़े बड़े आचार्य संत जो भी हैं, कौन जानवर खाता है, तुम्हें रोना आता है तो घर में जाके एक कोने में रो लेना। और तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें पैसे दिए हैं तो जो जानवर खरीदते हैं, जो बेचते हैं, उनके पास वो जानवर का पैसा देकर खरीद ले, अगर तुम्हारी औकात है तो। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं, मैं कहता हूँ तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम हिंसावादी हो, हिंसा ही सिखाओगे, तुम कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि तुम वो डाकू लुटेरे हो। लेकिन तुम मुस्कुराकर प्यार से अगर ये पाठ पढ़ा दो बच्चों को कि बच्चों कौन क्या खाता है, उसके लिए तुम कभी नहीं झगड़ना, कभी मत लड़ना। ना तुम्हारी कोई माता है, ना तुम्हारी कोई पिता है, जानवर फ़कत जानवर है, ये बात याद रखना। तो बच्चे वही सीखेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस दुनिया में जी रहे हैं और अपनी प्यारी ज़िंदगी को प्यार से जीना सीखना चाहते हैं। तो बाबा जी के प्रोग्राम में हमेशा आते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। हाँ, नफरत मत करना, प्यार करना। कौन क्या खाता है उससे अपने दिमाग में जहर पैदा नहीं करना और ना किसी औरों को सिखाना। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, अगर तुम लोगों को बहुत मया आता है तो मैं कहता हूँ कि शेर के सामने एक रोज़ खड़े हो जाइयो तो शेर तुम्हें खा जाएगा। देखा था ना वो दिल्ली में एक बच्चा वो गिर गया, हो गई 5-7 साल की ये कहानी है। शेर के पिंजड़े में गिर गया, शेर आके उसे शेर जैसे अपना शिकार करता है। क्यों? शेर ने दया माया किया कि ये इंसान है, इसे नहीं खाना। वो उठा के ले गया, खा भी गया। इंसानों, तुम्हारे लिए जो जानवर तुम्हारे रब ने हलाल किया है उसे खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। किसी के माई के लाल में इतनी भी ताकत नहीं है जो तुम्हारे खाने पीने को रोक दे। और अगर कोई रोकता है तो उसे फिर प्यार से नहीं समझा सकते, हरगिज़। जिस तरीके से तुम पर लोग वार करते हैं तुम भी कर। अपनी जान बचाने के लिए तुम दूसरे की जान ले सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन सरकार और कानून भी मौजूद है, हिंसा करने वाले को सज़ा मिलती है। लोग बहाना तलाशते हैं, मैं जानता हूँ। कभी डरना नहीं, हमेशा अपनी हिम्मत बुलंद रखना और शैतानों के साथ लड़ते भी रहना। क्यों? अगर कोई मेरा 1 रुपया मुझसे छीन ले तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरा वो 1 रुपया नहीं देता है तो मैं कानून के पास जाऊंगा। अगर मेरा कोई सामान चोरी कर लिया
तो मैं कानून के पास जाऊंगा। तुम्हारे बाप ने क्यों तुम्हें हक दे दिया कि तुम किसी को मार पीट कर मार दो जान से? याद रखो, तुम भी नहीं छोड़े जाओ, तुम्हें भी लोग पीट पीट के मार देंगे। हाँ, यह भी कहीं की एट प्रेजेंट न्यूज़ है। कोई शख्स, शायद उसका नाम औरंगजेब, उसने कहीं पे चोरी किया भी या नहीं किया, लेकिन जो संगठन वाले हैं उसे पकड़ के मारते और पीटते और मार देते हैं जान से। मॉब लैंचिंग। मैं कहता हूँ सरकार से, ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा दो जो इस तरह से पब्लिक प्लेस में इस तरह से आतंकवाद वाला काम करते हैं। और ये आतंकवाद संगठन जो इस देश में रहती है, जो लोगों को हिंसा की ओर भड़काती है, सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी दे। सबसे पहली बात, ऐसी संगठन देश में मौजूद नहीं रहनी चाहिए जो हिंसा की पाठ पढ़ाए। प्यार की पाठ पढ़ाओ जी, प्यार की पाठ पढ़ाओ। अगर दो शख्स लड़ते रहे तो तीसरे को चाहिए कि उसकी मदद कर दे, चाहे वो जिस कौम से भी रहे, उसके झगड़े को हटा दे। लेकिन आप तो ये काम करोगे नहीं। आपने देखा कि वो खान है या आलम है या शेख है तो बस उड़ाओ। मैंने अपनी नज़र से बहुत बड़े ये संत साधुओं को अपराध करते हुए देखा। मैं एक पार्क में जॉगिंग करते जाता था, उस वक्त मैं बहुत पतला दुबला था, और ये सब वही गैंग वाले लोग हैं। वो भी वहाँ पे मौजूद रहते थे, हाफ पैंट और शर्ट पहन के खूब जॉगिंग करते थे। एक फल बेचने वाला लड़का, सुन लीजिए, यह हकीकत दास्तान है जी। वो फल बेचता था। मैं जिस इलाके में रहता था उस इलाके के नुक्कड़ पे वो फल बेचता था, और उसके पास बहुत सारे पैसे थे, करीबन 3-4 हज़ार होंगे, 100 के नोट थे। और मैं जिस पार्क में जाकर जॉगिंग करता था उस पार्क का नाम था गुलमोहर। हकीकत दास्तान बता रहा हूँ, सच्ची दास्तान, सच्ची घटना। हावड़ा स्टेशन के पास ही वो पार्क मौजूद है जिसका नाम है गुलमोहर, रेलवे क्वार्टर। मैं जॉगिंग करता था, करीबन ये 25 साल की स्टोरी है। तो वहाँ पे वो जो फल बेचने वाला लड़का था वो एक कोने में जाके नोट गिन रहा था। हाँ जी, वो बैठ के नोट गिन रहा था। कुछ लोगों ने उसकी नज़र उस लड़के के ऊपर गई, उसे पकड़ा, वो लड़का भागने लगा। ओके, वो भागने लगा। लोगों ने पकड़ा, कहा ये चोर है, चोर है। मैं उस वक्त बहुत रनिंग करता था। मेरे साथ में एक मोटा ऐसा लड़का रहता था, उसका नाम था किशन। वो कहता, तू इतना क्यों रन करता, तू तो मुर्गी के जैसा दिखता है, ज़्यादा रन करेगा तेरा बॉडी गल जाएगा। और वो काफ़ी मोटा था, उसके बॉडी में बड़ी चर्बी। मैंने कहा तुम क्यों रन करते, तो कहता कि मुझे दुबला पतला होना है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ा किसने? एक गुप्ता ने पकड़ा, एक विजय ने पकड़ा, एक अजय ने पकड़ा, एक सूरज ने पकड़ा, एक चंद्रमोहन ने पकड़ा। और सब बड़े बड़े लोग थे, ये पढ़ाकू लोग थे, बड़े ज्ञानी थे। किसे पकड़ा? आलम को पकड़ा। आलम कर क्या रहा था? बैठ के नोट गिन रहा था। उसे चोर बोल के पकड़ लिया, पिटने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बड़ा छोटा था, उम्र बड़ी कम थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था उनके बीच में, क्योंकि वो हज़ारों की तादाद थे और वहाँ पे मैं अकेला ही था। सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा।
उसे पीटने लगे जी। और बल्कि उस लड़के को मैं देखता था कि उस नुक्कड़ पे वो फल बेचता था। तो मुझे उस वक्त समझ में आ गया कि वो बच्चा जो है जिसे वो पीट रहे हैं उसके पास नोट उसी का है, लेकिन वो किसी के अंडर में काम करता होगा। अब वो नोट वहाँ पे बैठ के पार्क के किनारे पे के पास क्यों गिन रहा था ये नहीं पता। तो जब उससे पूछ रहे कि यहाँ पे ये नोट कहाँ से चोरी किया, उसे डायरेक्ट ये अल्फाज वो बोले चोरी किया। मैं कहता हूँ अबे गधों, ये बात करने से पहले ज़रा सोचो उसका मैटर क्या हो, क्यों उनकी नज़र में वो चोर निकल गया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ जी, ये घटना दम याद रखो। वो बच्चा बोल रहा है ये पैसा मेरा है, मैं फल खरीदने के जा रहा हूँ मछुआ मंडी में, लेकिन यहाँ तो बोला कि तू मछुआ मंडी में जा रहा है, यहाँ पे क्यों गिनता है। तो देखो जी, बहुत सारे लोग ऐसे इस दुनिया में जिनका दिमाग बहुत कम रहता है, अलबलाहे टाइप के रहते हैं, अकल नहीं रहती है। इस बात को समझो। बहुत सारे लोग हैं वो बिज़नेस कारोबार करते हैं, 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये में बेच देते हैं और 500 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फल वाला जो था वो एक अलबलाहा टाइप का लड़का था। वो जॉब करता था अपने मामा के यहाँ, यानी वो जो फल फ्रूट बेचता था वो मामा का बेचता था। पैसे तो उसी के थे, लेकिन ये अंधे जाहिल गधे लोग उसे पकड़ के पीटने लगते हैं चोर बोलकर। और देखिए कि पुलिस को भी बुला के पुलिस के हवाले भी उस बच्चे को कर देते हैं। और यही लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, देश के रक्षक हैं। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखो, वो सभी लोग व्यापारी थे, बिजनेस करते थे, जॉब करते थे, अच्छी नौकरी थी। एक का नाम था विजय कुमार। उसकी नौकरी थी। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वो पुलिस में उसकी नौकरी थी, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसने जिस बच्चे को पकड़ के चारों के बीच में तड़ी उड़ाए थे, उसकी इज्जत वहां पे चकनाचूर हो गई, बड़ी बेइज्जत हुई। लेकिन उसकी सोच बहुत ज़्यादा थी, तो मामले को रफा दफा कर दिया पैसे खिलाकर। देखो, मैं जानता हूँ कि दुनिया में लोग अलग अलग तरीके के लिए हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सभी प्रकार के दुनिया में लोग मौजूद हैं। आप क्या दे सकते हो उन्हें? मैं एक ही बात पूछ सकता हूँ, आप क्या दे सकते हो? आप क्या दे सकते हो? अच्छाई दोगे तो अच्छा रहेगा, बुराई दोगे तो बुरा रहेगा। सिंपल सी बात है। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, ये प्रोग्राम ख़त्म होता है और मैं यही कहूँगा, अगर आपकी नज़र में कोई चोर नज़र आ गया, ठीक है, आपका सामान चोरी कर लिया, पकड़ा गया, तो आप उसे कानून के हवाले कर दे। आप जज मत बने, हरगिज़ ना बने। आज आपने अगर किसी को बहाने से एक तड़ापा लगाया है, तो याद रखना ये बात मेरी, तुम्हें भी कोई तड़ापा लगाएगा, याद रखना। इस दुनिया में ही सबका हिसाब किताब हो जाता है। अपने गंदे कर्म करोगे, तुम्हें गंदा कर्म का यहाँ फल मिल जाता, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलता। जिस कौम के अंदर में स्वर्ग और नरक की बातें होती है, वो कौम ख़राब नहीं है, वो कौम अच्छी है, और वो कौम भी एक रब की इबादत करती है और जानती है।
मेरे देशवासियों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, सत्य की राह चलो, खाली सत्य कहने से नहीं हो जाता। इंसाफ करना सीखो, मुजरिम मत बनो। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, मैं झूठ कहानी नहीं सुना था अमरिंदर, मैं झूठ कहानी नहीं सुना था। हकीकत बता रहा हूँ, मेरी आंखों से देखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता। हमने बड़ी दुनिया घूमी है, बड़े वक्त गुजारे हैं अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, बड़े बड़े पहुँच के जो पाखंडियों की, उनसे भी जान पहचान है हमारी, लेकिन उन्हें गलत चीज़ करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें गलत नहीं पाठ पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बताया? मैं यही बता रहा हूँ ना कि अगर आप किसी को गलत करते देखें तो आप उनका भलाई कर दें। बुराई क्यों करने जाओगे? बुराई क्यों करने जाओ? देखो, हर घर के अंदर में कोई ना कोई झगड़ा लफड़ा है कि नहीं? हर कोई लड़ रहा है अपने घरों में। अब जब वो घर से लड़ते लड़ते फिर बाहर के लोगों से लड़ने को चला जाता। चलो, प्रोग्राम बहुत हो गया, बहुत सुना दिया, फिर नहीं लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आते रहो और अपनी राय देते रहो, ओके। लेकिन वो जो आचार्य ये सब है ना, उन्हें मैं यही कहूँगा, भाई तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं, ओके। तुम्हारी औकात है तो उन्हें पैसे से ख़रीदो, उनकी सेवा करो, अपने घर में रखो और अच्छे से खिलाओ और खूब दूध दही खाओ। किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है 2 पैसे कमाने के लिए, और बाज़ार में जब बेचता है तो उससे भी कई रोज़गार होते हैं, लोगों के पेट भरते हैं। सबसे बड़ी इंसानियत है पेट की भूख। चलो मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, अमरिंदर भाई, बुरा मत मानियो। हाँ, बुरी बात मैं नहीं सिखाता, याद रखो। एडी, हमारा चैप्टर बुराई नहीं है, याद रखो। मैं तुम्हें प्यार सिखाऊंगा, लव सिखाऊंगा, ओनली लव। बहुत सारी जंगें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ। नहीं होना चाहिए। चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खिलाओ, इतना काफ़ी है जी।